In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, I am your English teacher and I hope all of you will be fine. Today the date is 16th April 2021 and the day is Friday. Dear students, today's all lecture is the model lecture of Unit 2 Patriotism. स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से हम जो भी अपना न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमारा एक मॉडल लेक्चर हुआ करेगा। तो अब आप जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मॉडल लेक्चर। मॉडल लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी हाउ नोज ऑफ द टॉपिक के बारे में कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके अंदर करैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर स्टोरी क्या है, उसके करैक्टर्स के काम क्या है, राइटर कहना क्या चाहता है, क्या चीज़ हम तक डिलीवर करना चाहता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले से पता होंगी तो हमारे लिए चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। एंड एट द एंड वी शुड नो व्हाट डिड वी लर्न, कि आखिर में हमने क्या सीखा, हमने क्या चीज़ अक्स की, राइटर जो चाहता था उसका मकसद पूरा हुआ। ये चीज़ हमें पता चलेगी जब हम इसके बारे में हमें सारा कुछ पता होगा। तो उस चीज़ को हमने ट्रांसलेशन को अपना इजी करने के लिए हमारा ये लेक्चर है, ताकि जब आपको पहले से पता होगा कि कल के लेक्चर में हमने या नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है, हमने एक टॉपिक है उसके अंदर ये करैक्टर्स हैं, उनका ये काम है, ये चीज़ है और उससे हमने ये नतीजा अक्स करना है, तो वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगी। तो बेटा आप लोगों को पता है हमारे कोई भी यूनिट है, हमने आज हमारा यूनिट पेट्रियोटिज्म है। पेट्रियोटिज्म कोई भी यूनिट है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारी ट्रांसलेशन होती है और एक हमारी एक्सरसाइज होती है। इसी तरह मैंने अपना बोर्ड भी मैनेज किया है, हमारे बोर्ड के भी 2 पार्ट्स हैं। यू कैन सी इन दिस पार्ट मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन से रिलेटिव चीज़ें लिखी हैं, से अकॉर्डिंग जो भी हमारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये चीज़ हमें बताएगी कि आज के दिन हमने जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या चीज़ें हम जानेंगे। ये हमारी ट्रांसलेशन है ये, और हमारे दूसरे पार्ट में हमने एक्सरसाइज को लिया है। बहुत सारी चीज़ें बेटा ऐसी होती हैं जो आप लोगों ने पहले से नहीं पढ़ी होती। जब एकदम हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वो टॉपिक आता है तो वो इंटरप्ट करने की बजाय हम सीक्वेंस के साथ करें तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो उस सीक्वेंस के साथ तो मैंने यही सोचा कि वो चीज़ सीक्वेंस के साथ चलने से पहले ज़रूरी है कि उस चीज़ों के बारे में आपका इल्म होना। तो अगर आपके ग्रामर में जो चीज़ें हैं आपको पहले से पता होंगी तो वो ग्रामर करने में आप लोगों को बहुत इजी फील होगा और मज़ा भी आएगा। एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप लोगों को होगा कि टीचर ने ये चीज़ हमसे पहले डिस्कस कर चुकी है, ये चीज़ हमें पता है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। वो खुद से आप कहेंगे कि टीचर हम इसे कर सकते हैं खुद से। तो ये मॉडल लेक्चर सिर्फ इसीलिए है बेटा कि जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता हैं उसके बारे में आप लोगों को पहले पता चले कि हमने पढ़ना क्या है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और क्या क्या सीखना है हमने ये इस यूनिट से। तो इसके लिए हमारा ये लेक्चर है। तो हमारा टॉपिक है बेटा पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है हुब्बुल वतन, यानी कि अपने मुल्क से प्यार। बेटा किससे बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिलों में मुर्दा होते हैं, जो अंदर से मुर्दा होते हैं, जिनको अपने मुल्क से प्यार नहीं होता। वरना कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपने मुल्क से प्यार नहीं हो। बेशक ऊपर से वो जो मर्ज़ी कहता रहे, हमारे मुल्क में रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, गंदा है हमारा मुल्क, गंदगी हर तरफ फैली हुई है, रिश्वत यहाँ पे चलती है, कोई चीज़ कुछ रूल्स नहीं है, हम बेशक कहें, लेकिन कोई बाहर का बंदा जब आके हमारे मुल्क पे अटैक करता है तो ये चीज़ हमें बहुत बुरी लगती है। तो यही चीज़ बेटा कहलाती है पेट्रियोटिज्म। तो बेटा एक चीज़ होती है हम अपने पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है अपने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देना। ठीक है, कुर्बानी किसी भी चीज़ की हो सकती है, सिर्फ जान की नहीं होती। कुर्बानी किसी भी चीज़ की है और उसके लिए खिदमत हम कर सकते हैं मुल्क के लिए, वो भी किसी भी किस्म की खिदमत है। तो ये हमारी सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पेट्रियोटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हमारे जो पेट्रियोटिक के हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए एक जो रियल पेट्रियोटिक होता है। और फिर उसके बाद हम कायदे आज़म की अंतिम मेहनतों के बाद जो हमें मुल्क हासिल हुआ है, जो कंट्री हासिल हुआ है, उसके बारे में जानेंगे और उनके हुब्बुल वतनी के बारे में जानेंगे। और बहुत से हमारे पेट्रियोटिक हीरोज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी, उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या है, हुब्बुल वतनी क्या है? पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। पेट्रियोटिज्म का मतलब है अपने मादरे वतन से प्यार, अपने मुल्क से प्यार को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। पेट्रियट वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड।
लैटिन मतलब होता है लातीनी वाला, कि पेट्रियोट का जो लफ्ज़ है वो लातीनी लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है। एक लैटिन वर्ड है पेट्रियोटा, इससे अक्स किया गया है पेट्रियोट वर्ड। और पेट्रियोटा का मतलब है कंट्रीमैन, मुल्क का बाशिंदा, ठीक है, मुल्क में रहने वाला बाशिंदा पेट्रियोटा का मतलब है। और पेट्रियोटा से हमने वर्ड निकाला है पेट्रियोट, ठीक है। समझ आ गई कि पेट्रियोटिज्म क्या होता है और पेट्रियोट वर्ड एक्चुअली हमने कहाँ से निकाला है, लैटिन वर्ड पेट्रियोटा से। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटीज़ आ जाती हैं, क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियोट। एक मुहब्बुल वतन की खूबियाँ कौन कौन सी हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो एक मुहब्बुल वतन है, जिसको अपने मुल्क से प्यार है। तो सबसे पहली क्वालिटी है हमारी लव हिज कंट्री, अपने मुल्क से प्यार। तो बेटा अपने मुल्क से प्यार, अब हम कहने को एक चीज़ है कि हम ज़ुबानी ऑरली कह देते हैं हमें अपने मुल्क से प्यार है, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। एक चीज़ होती है हम अपने एक्शंस के ज़रिए करके दिखाएं जी हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम अपने मुल्क से प्यार को मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है, अपने मुल्क की साफ़ सुथराई में हिस्सा लेके, अपने मुल्क के बेनिफिट्स के लिए, अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करके हम अपने मुल्क से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ रहता है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। इंटरेस्ट का मतलब बेटा जी दिलचस्प होता है, लेकिन इसमें आप लेंगे इंटरेस्ट मुफाद, कि एक हुब्बुल वतन जो होता है वो मुल्क के मफादात की हिफाजत करता है, ठीक है। तीसरा है सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर हिज कंट्री, कि अपने मुल्क के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देता है। बेटा एक तो होते हैं हमारे जो फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, जो हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए दिन रात बॉर्डर्स पे बैठे हैं, इतने ख़तरे में बैठे होते हैं, तो वो किसकी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ बैठे होते हैं। उनको अपनी जान का कोई नहीं होता कि उनकी जान चली जाएगी, उनको अपनी फैमिलीज़ का नहीं होता, वो सिर्फ अपनी वतन की मोहब्बत की खातिर वो वहाँ पर बैठे हैं। तो बेटा एक तो कुर्बानी ये होती है। तो दूसरी कुर्बानी वो चीज़ होती है जो हर इंसान बेटा फोर्स में शामिल नहीं हो सकता, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकता। तो हमारी ये है कि हम अपने जान माल की कुर्बानी, हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देके, एक हम अपने रूल्स को फॉलो करके, हमारे मुल्क के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोई लॉ बना है, उन सब को फॉलो करके हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अपने मुल्क। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ कहने से प्यार नहीं बनता बेटा, एक्शन करके दिखाना पड़ता है। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, तो वो सिर्फ इस वजह से दिखेगा कि बेटा जब हम कुछ करके दिखाएंगे। जिस तरह हमारे घर में फॉर एग्जांपल बेटा आपके घर में कोई मेहमान आता है, सिर्फ आप अपना एक घर स्पेसिफिक प्लेस को साफ़ करते हो, आपकी बाहर वाली गली, मेन रोड डोर के बाहर वाली जगह गंदी है, आपके साथ वाला प्लॉट बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ट्रैश पड़ा है उसके अंदर, तो आप खुद सोचें जब भी कोई आएगा आपके घर में गेस्ट, तो वो डायरेक्ट आपके घर में तो नहीं दाखिल हो सकता, यकीनन वो उस गली में से आएगा, उसकी नज़र आपके साइड वाले प्लॉट पे भी पड़ेगी, आपकी हर जगह पे पड़ के फिर अंदर वो एंड में जो चीज़ उसके सामने आएगी वो आपका घर होगा। तो इससे है कि अगर आप सिर्फ अपनी एक मखसूस जगह कि ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, अगर हम ये सोचते हैं कि हमने कचरा है, हमने कोई रैपर है, हमने फेंक दिया, बाकी भी फेंक रहे हैं, हम भी फेंक देते हैं, तो बेटा ये हमारा लव शो नहीं करता है मुल्क के लिए। हमें नहीं है कि सारे मिलके करें, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम खुद से ये काम कर लें, हम खुद ये आज हम नहीं कचरा फेंकेंगे, शायद हमारी तरफ देख के कोई कचरा ना फेंके। तो ये चीज़ बेटा हमारी दिखाती है कि हमें अपने मुल्क से कितना प्यार है। ये सारे एक्शंस जो हैं ये शो करवाते हैं। लास्ट वन है प्रोटेक्ट द वैल्यूज़ एंड कल्चर ऑफ हिज कंट्री। तो आपको पता है बेटा कोई भी कौम है वो अपनी तारीख से पहचानी जाती है, अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से, अपनी वैल्यूज़ से पहचानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी इंसान किसी की दूसरी जगह चले जाता है तो उसका रहन सहन, तरीक़ेकार, उसकी रवायात से पता चलता है वो किस मुल्क का वासी है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के कल्चर्स के लिए, अपने मुल्क की वैल्यूज़ के लिए बेटा इतनी मेहनत करें कि इतने कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए। दूसरे मुल्कों में भी हम जब जाते हैं तो हमारे कल्चर्स को देख के वो उनको हमारे कल्चर को फॉलो करें, ना कि हम उनके कल्चर को फॉलो करें, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कल्चर को इतना फेम दे दें, कि इतना मशहूर आम कर दें कि दूसरे हमारे कल्चर्स को फॉलो करें। तो ये चीज़ हमारे बेटा सारी चीज़ें आती हैं एक अच्छे मुबल वतन के लिए, जिसको एक्चुअल में अपने वतन से प्यार होता है।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हमारे पैट्रियोटिक हीरोज़। बेटा पैट्रियोटिक हीरोज़ वो होते हैं, हमारे पास बहुत सारे हीरोज़ हैं। एक सच्चा पैट्रियोटिक वो होता है जो अपनी मुल्क से सच्चा प्यार करता है, सच्चे दिल के साथ, उसके राह में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनती। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बेटा हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ना सिर्फ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं बल्कि इन्होंने एक बहुत अजीम हुब्बुल वतन भी थे। ये अपने वतन से बहुत प्यार करते थे। इनकी और बहुत सारे हमारे एंसेस्टर्स की दिन रात की मेहनतों और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकसद ये था, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल ही बेटा इसलिए किया था ताकि एक अलग वतन देकर उनके अंदर एक अपनी एक शनाख्त का एहसास पैदा करें, एक कौम, एक मुत्तहिद कौम बन जाए और इसके साथ साथ अपने मुल्क के कल्चर वैल्यूज़ की हिफाजत कर सके। ये उनका मकसद था। वो चाहते थे कि ये कौम बरसगीर के जो मुसलमान हैं वो अपने कल्चर्स की, अपनी रवायात की हिफाजत करें। तो इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया था कि उनकी अपनी एक पहचान होगी। जब हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा परवान चढ़ेगा तो बेटा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर यूनिटी पैदा होगी। तो आप लोगों को पता है इत्तेहाद में बरकत होती है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें तोड़ना मुश्किल होगा। किसी को भी फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, हमले होते हैं, तो उनके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाहिश थी और हमें चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो हम भी उनके इस मुल्क की हिफाजत करें। तो नेक्स्ट हमारे बेटा बहुत सारे हमारे मिलिट्री के हमारे फोर्स के हैं, इधर मैंने कुछ के नाम लिखे हैं और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, ये वो वाले बेटा पैट्रियोटिक हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी, हु गेव देयर लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मदरलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी जान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर हैं, राशिद मिन्हाज हैं, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हैं, मेजर मोहम्मद अकरम हैं और इनके अलावा बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, जामे शहादत नोश फरमाया। किसके लिए? अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो बेटा इनको इनके एजाज़ के बदले में निशान हैदर का एजाज़ दिया गया। निशान हैदर वो हमारा तमगा है, मिलिट्री हमारा फ़ौजी तमगा है, सबसे बड़ा फ़ौजी तमगा है और ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बेटा इस टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि हमने पैट्रियोटिज्म के बारे में पढ़ा है और ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है ये हमने पढ़ा, क्वालिटीज़ पढ़ी एक पैट्रियोट की और एंड में हमने पैट्रियोटिक हीरोज़ के बारे में पढ़ा। अब हमारा बेटा ये थी ट्रांसलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर तो बेटा आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गई है तो मेरा ख्याल है आप रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स लिखे हैं ताकि अगर आप रीडिंग अच्छी तरह कर लें तो फिर हमारे पास ये टॉपिक्स भी कुछ आ जाएं ताकि इनको समझ के आप अपनी एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से खुद से सॉल्व कर सकें किसी की हेल्प के बगैर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेटा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं बेटा? मॉडल वर्ब्स दे आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे ये यूज़ होते हैं। दे शो द मूड ऑफ अ वर्ब। ये किसी भी वर्ब के मूड को शो करते हैं कि वो पॉसिबिलिटी, वो जो काम शो हो रहा है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, कोई भी पास्ट की हैबिट बताई गई है, कोई इस तरह की चीज़, यानी कि उस वर्ब को जो एक्शन वर्ब हो रहा है उसकी मूड को रिप्रेजेंट करता है मॉडल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुड, कैन, कुड, मे, ये बहुत सारे हैं। इनमें बेटा कुड हमारी सेकंड फॉर्म है, शुड हमारी सेकंड फॉर्म है, कैन, मे, विल, ये सारे ऐसे हैं हमारे मॉडल वर्ब्स जो यूज़ होते हैं बताने के लिए और ये इनके मीनिंग्स डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। कैन जैसे फॉर एग्जांपल कैन को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ परमिशन भी। कैन आई स्विम, कैन आई टेक योर बुक, एज अ परमिशन के तौर पे यूज़ हुआ। और कैन को हम यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी के तौर पे भी कि हमारे अंदर काबिलियत है, आई कैन रीड इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक वर्ड मुख्तलिफ इंडिकेशंस शो करता है, ऑब्लिगेशन का वो कर रहा है, शो कर रहा है, एबिलिटी का भी शो कर रहा है, परमिशन का भी शो कर रहा है, ये बेटा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होता है, ठीक है। ये था हमारा मॉडल वर्ब्स, ठीक है। कुछ जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे कि ये वर्ड्स किन की चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
बेटा 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे दी गई। तो यहाँ पे पहली है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हमारे बुक में एक क्वेश्चन है कि सेंटेंसेस बताने हैं कि इन टाइप्स में किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम। तो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस में बेटा हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एक सिंपल सेंटेंस होती है, सिंपल स्टेटमेंट होती है जिसमें हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, आई एम 16 years old, ठीक है, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, एक जो सिंपल स्टेटमेंट जो हम किसी को एज ए इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, एफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेटा सवालिया जुमले होते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा गया होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव। ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एंड इन दिस सेंटेंसेस वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जस्ट रिमेंबर बेटा कि हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट डाउन करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेटा वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हुक्म दिया गया होता है, एडवाइस दी होती है, सजेशन दी होती है। ठीक है, ये सारे जुमले हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, गेट आउट, ऑफर योर प्रेयर्स, ये सारी चीज़ें हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम मनफी जुमले भी कहते हैं। इसमें किसी भी चीज़ की मनफी जाहिर किया जाता है, नॉट का यूज़ होता है इसके अंदर। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम बेटा अपनी फीलिंग्स शो करते हैं। इन दिस सेंटेंसेस वी शो आवर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत हम खुश हैं, हम मैच जीत गए, तो हम फ़ौरन कहें हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। लेकिन साथ में अगर हम दूसरी टीम है वो हार गई है, तो उनके फेस एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, एक्सेंट, उनका वॉल्यूम्स, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। ओह अल्लाह वी हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है, लेकिन और ये चीज़ थी खुशी और गमी की। एक तीसरा इसमें हमारा इंप्रेशन होता है फीलिंग्स का कि हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, तो उसमें हमारे फ़ौरन जहन में आता है कोई ब्यूटीफुल सीन हम देखते हैं तो हमारे फ़ौरन वाओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, या कोई भी चीज़ है व्हाट अ ब्यूटीफुल कोई भी चीज़। ठीक है, फ्लावर इज़ इट, तो जो चीज़ हमें हैरान कर दे उसमें वाओ का यूज़ होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो इस इन दिस सेंटेंसेस वी पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, फीलिंग्स शो करते हैं और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो ये तो थी हमारी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आई रिपीट अगेन, असर्टिव सेंटेंसेस हमारे सादा इंफॉर्मेटिव जुमले होते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले, नेगेटिव मनफी जुमले, एक्सक्लेमेटरी जिसमें हमारी फीलिंग्स शो होती हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। बेटा पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ना, उसके बगैर हमारा कोई भी पैराग्राफ इनकम्प्लीट सा होता है, हमें उसकी समझ नहीं आती। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो पंक्चुएशन मार्क्स दीज आर द सिंबल्स, ये वो निशानात होते हैं दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस को जुमलों की तरतीब देने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, उनको हम निशानात को हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क। There are 14 punctuation marks in the English grammar. For example, comma, full stop, colon, semicolon, inverted commas, hyphen, तो brackets, ये सारे हमारे punctuation marks हैं, जो कि हमारे अगर किसी भी पैराग्राफ में विदाउट punctuation mark हम पढ़ेंगे तो हमें अंडरस्टैंड करना उसे मुश्किल हो जाएगा। तो punctuation mark ज़रूरी हैं हमारी राइटिंग्स को अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो ये तो था हमारा टॉपिक बेटा। मॉडल लेक्चर है जो कि हमने किया है, हमने पैट्रियटिज्म जो हमारा यूनिट है, तो उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन हासिल की कि हमने इसके अंदर पैट्रियटिज्म पढ़ा है, क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, पैट्रियटिक हीरोज़ के बारे में पढ़ा है, इसमें हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ने हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं और पंक्चुएशन मार्क्स है। इन चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है। तो हमें अपना आगे नेक्स्ट लेक्चर जब हम लेंगे ट्रांसलेशन में और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने में, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। दैट्स इट एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल लर्न इट वेरी वेल।
So please remember me in your prayers. Stay blessed. Allah Hafiz.